ले लिया, सब ले लिया। रिंग ले ली, सेट ले लिया, सूट भी ले लिया, शूज भी ले लिए, चॉकलेट्स भी ले ली, फ्लावर्स भी ले लिए, जो जो नजर आया सब ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा। अगर बालों को राउंड करके यहाँ पर ले आए तो ये कैसा रहेगा? हाँ, हो सकता है इस तरह ज्यादा अच्छा लगे। तुम कह तो सही रही हो। हेयर स्टाइल इतनी जल्दी क्यों बनवा रही हो? बाहर मैडम ये देखना चाहती हैं कि कमी न रह जाए कोई। कमी चीजों में होती है बेटा, बालों में नहीं। आंटी मुझे हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती ना। मगर एक मिनट रुको बेटा, मैं कह रही हूँ यहाँ से इनको सही करो। अम्मी मत छुए इनको। क्या हो गया बेटा, बुरे लग रहे हैं इस तरह से? नहीं लग रहे। मगर इस तरह तो पसीना आएगा ना। ये पॉइंट भी वैलिड है, बिल्कुल सही कहा आपने, हमने तो सोचा ही नहीं इस बारे में। चलो जैसे आंटी कह रही है वैसे बनाओ, शाबाश। जी जैसा आपका हुक्म। रुको रुको रुको, मेरी अम्मी की कॉल आ रही है, एक सेकंड। बात कर लो उनसे। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? क्या मतलब मैं नहीं आ सकती हूँ? मैं अम्मी मेरी शादी हो रही है, ऐसा कैसे कह सकती हैं आप कि नहीं आ पाऊंगी मैं? सूफिया बाजी, इसका क्या मतलब है कि आप नहीं आ रही? देखे बाजी, सूफिया बाजी, मेरा आपके अलावा इस दुनिया में आखिर है ही कौन? बाजी प्लीज समझने की कोशिश करें, आपका आना बहुत जरूरी है। अम्मी ने कहा वो नहीं आ रही। क्या कहूंगी मुइस पूछेगा तो? मेरी अम्मी को अपनी बेटी का कोई एहसास ही नहीं है, कोई एहसास नहीं है उन्हें मेरा। कह रही है कि कोई इमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से नहीं आ पाऊंगी मैं। बेटी से ज्यादा क्या अहम हो सकता है? ये बात बाहर को कैसे बताऊंगा मैं? हाँ, वो दोनों पहले ही एक दूसरे के दुश्मन है, इसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है ना यार, इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है? कह देना कोई इमरजेंसी हो गई है। भाई इमरजेंसी तो है। सूफिया बाजी अचानक किसी शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हैं। ओह, और उसी के साथ वेकेशंस पे जा रही हैं। अब मैं मोइस से क्या कहूंगी, कैसे मना करूंगी उसे मैं? मोइस तो ये सब करने के लिए मुझे पहले ही मना कर रहा था, लेकिन मेरी खुशी के लिए तैयार हुआ था। लेकिन अब मैं उसे कहूंगी कि मेरी अम्मी नहीं आ रही है, तुम लोग बताओ मेरा रिश्ता लेकर। इतना बुरा दिन खुदा किसी को ना दिखाए। बाहर फजूल में इतना सारा सामान ले लिया मैंने। बाहर अब मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं जानता हूँ जब बाहर को ये पता चलेगा कि सूफिया बाजी नहीं आ रही तो मुझे कच्चा खा जाएगी। वाकई अब नहीं बचने वाला मैं। अब तक नाराज है क्या मुझसे? ये लीजिए, सबकी चाय हाजिर है। बिस्किट या कुछ और चाहिए तो बताइए। ये रोने की आवाज किसकी आ रही है? नाजिम की है क्या? हाँ उसी की है। हाँ चलो देख। नाजिम को देखते हैं चल के। मोइज अगर बाजू से पकड़कर तुम्हें नहीं लाता तो तुम्हारे दिल में कभी ये बात भी नहीं आती कि तुम्हारी यहाँ एक माँ भी है। आप और नजीब भाई गवाह हैं। मैंने कई दफा आपको फोन करने की कोशिश की लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। बेटा तुम मेरे बच्चों की तरह हो बिल्कुल। मुझे गलत मत समझना, लेकिन अगर तुम्हारी जगह बाहर दरवाजे पर कोई फरिश्ता भी आ जाता तब भी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगी मैं। नहीं मलिया आंटी, मैं यहाँ कोई और बात करने आया हूँ आपसे। कह दो इसे, जब तक ये आकर ये नहीं कहेगा कि मैंने उस लड़की को छोड़ दिया है और आइंदा उस लड़की से कभी भी नहीं मिलूंगा मैं, इस शर्त पर ही मैं इसको माफ करूंगी। अम्मी ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरी अकलौती और प्यारी सी माँ हैं। हटो। अरे पीछे। यार शान, तुम भूल गए हम यहाँ क्यों आए? अब जरा वो बात कर लें जिसके लिए हम आए यहाँ। ठीक है। अम्मी एक दफा मोइस की बात तो सुन लें। उसको अपने रिश्ते के लिए आपकी मदद की जरूरत है। अरे अभी भी रिश्ते की बात की जा रही है? मैंने कहा ना नहीं हो सकता ये। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस शादी के लिए नहीं मानूंगी। सुन लो तुम। मलिया आंटी, शान का नहीं मेरा रिश्ता मांगना है, मान जाएं प्लीज।